हेलो एवरीवन। आज हम सिंपल बात करेंगे। वी आर गोना टॉक अबाउट कि बिगिनर रनिंग मिस्टेक्स क्या होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो कि बिगिनर रनर्स करते हैं। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस। द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक इज़ रनिंग टू फास्ट। अब ये थोड़ा काउंटर इंटुइटिव लग सकता है, बट रनिंग टू फास्ट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ यू गाइज लीविंग रनिंग फॉर एवर। Yeah, I live in Faridabad, guys. Anyways, running too fast is just bad. मतलब running too fast में होता क्या है, you burn yourself out very quickly. आपकी breath unstable हो जाती है, आप हाफने लग जाते हो and you can't continue that rhythm of running, right? So again, I tell this very often कि zone 2 में रहो, रन एट अ पेस जिस पे आप कंफर्टेबली किसी और बंदे से बात कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द ओनली थिंग, दिस इज़ हाउ यू इम्प्रूव इन रनिंग। रन स्लो, स्पेशली अगर आपका कोई एथलेटिक बैकग्राउंड नहीं रहा है तब तो आपको बिल्कुल एकदम स्लो पेस पे भागना चाहिए। मे बी इवन स्टार्ट विद वॉकिंग। इफ़ आपका जोन 2 वॉकिंग में आता है तो स्टार्ट विद वॉकिंग एंड उसको धीरे धीरे पुश करके आप फिर रनिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो द सेकेंड थिंग दैट बिगिनर्स गेट रॉन्ग इज़ फ्यूल। तो फूड तो आप खाते ही हो, आपको रनिंग के लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल बाय फ्यूल आई मीन कार्ब्स। कार्ब मेटाबॉलिज्म इज़ बेसिकली द मोस्ट एफिशिएंट वे जिस तरीके से आपकी बॉडी कार्ब से एनर्जी बनाती है, उस तरीके से किसी और फॉर्म, मतलब इट मेक्स एनर्जी थ्रू प्रोटीन्स एंड फैट्स एज वेल, बट कार्ब से जितना एफिशिएंटली होता है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। ओके, सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप बोल रहे हो कि आप ओवरवेट हो एंड आपको वेट कम करना है इसलिए मैं रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं कार्ब्स खाऊँ? आप कार्ब्स खाओ, बट वो जो टोटल कैलोरी इनपुट है आपका, वो आपके आउटपुट से कम होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? सपोज़ आपने 600 कैलोरीज बर्न किया रनिंग करके, तो आपको एक्स्ट्रा आपको 300 या 400 की रेंज में ही खाना है। 600 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, 600 से नीचे रखना है। तो इफ़ यू वांट टू बर्न फैट, रिड्यूस वेट, तो आपको डेफिसिट में खाना है। दिस इज़ लाइक वेरी सिंपल, बट लाइक रोज़ रोज़ फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई यू नो लोग कर नहीं पाते, बट इट इज़ सिंपल। एंड अगर आप अच्छे डाइट एलिमेंट्स इंक्लूड करोगे, अच्छे डाइट एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कि फिलिंग है बट दे आर लाइट इन कैलोरीज। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, तो आपकी शुगर क्रेविंग्स फ्रूट्स किल कर देंगी, आपको फिलिंग सेंसेशन भी आ जाएगी एंड आप ज़्यादा कैलोरीज भी पुट ऑन नहीं करोगे, एज इन ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करोगे। सो देर आर वेज अराउंड एवरी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू। आपको बस थोड़ा डिग करना पड़ेगा, डिग इन करना पड़ेगा, राइट? ओके, थर्ड थिंग इज स्टार्टिंग टू फास्ट। अब बिगिनर रनर स्पेशली जिनका फर्स्ट डे है, दे विल गो आउट एंड स्टार्ट टू रन वेरी फास्ट, एंड देन फिर वो लेटर हाफ में रिग्रेट करते हैं कि भाई तब वो हाफ में लगते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। बट होता क्या है स्टार्टिंग में ना, बल्कि इट शुड बी द ऑपोजिट। यू रन स्लोअर इन द बिगिनिंग टू वार्म योर सेल्फ अप, एंड वंस यू नो सॉर्ट ऑफ गेट वार्म्ड अप एंड आपके लेग्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ व्हेन यू कैच अ पेस जिस पे आप कंफर्टेबल हो, राइट? एंड मे बी टूवर्ड्स द एंड, जब आपके लास्ट के 400-200 मीटर बचे हैं, उस पर आप स्प्रिंट कर लो या जो भी है। एनीवेज, वो भी मत करना वैसे, दैट्स नॉट गुड टू डू, बट फॉर फन यू कैन सॉर्ट ऑफ इंक्रीज योर पेस स्लाइटली। मैं स्प्रिंट कर देता हूँ कभी कभार। बट एनीवेज, द पॉइंट इज़ कि बिगिनिंग में बिना वार्म अप करे एक तो स्प्रिंट मत करो, एंड बिगिनिंग में अपनी एक्चुअल पेस से थोड़ा धीरे भागो ताकि योर जॉइंट्स गेट वार्म्ड अप, योर लेग्स गेट वार्म्ड अप, एंड आफ्टर दैट वार्म अप किलोमीटर या वार्म अप 800 meters, you can start to catch a faster pace and try to maintain it, right? Try to maintain it. That is the whole thing. मतलब don't run too fast in the beginning, right? It will burn you out, इसका कोई point नहीं है। Another big common mistake, you can improve so much, but due to this one mistake आप improve नहीं कर पाते, that is recovery. Guys, recovery is important. Food wise भी recovery important है, and sleep wise भी recovery important है। फूड पे पहले बात करते हैं।
आफ्टर योर रन आपके ग्लाइकोजन रिजर्व्स डिप्लीट हो जाते हैं, सो यू नीड टू ईट ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन क्या कहाँ से आता है? कार्ब्स से आता है. तो आपको कार्ब्स खाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रनिंग ख़त्म भी करते हो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो चलता रहता है. सो जब आपने रनिंग कंप्लीट किया, यू नीड टू फीड फूड, ताकि जो आपका मसल है, प्रोटीन है, वो ब्रेक डाउन ना हो. समझ रहे हो? तो वो ब्रेक डाउन ना हो, इसलिए हम अपने आप को टाइम से खाना देते हैं. अब आप खाना तो दे रहे हो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ओवर फीड करोगे. सेम थिंग जो कैलोरी इनपुट और आउटपुट वाली चीज़ थी. एंड अगर आपका गोल इज़ कि आपको बल्क करना है, एंड इफ़ यू आर ऑल्सो लिफ्टिंग, दैट इज़ अ वेरी एलीट कैटेगरी. बट अगर आप वो कर रहे हो तो सरप्लस में खाओ. स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो आपने खाया है रनिंग के बाद और पूरे दिन में, वो चीज़ अब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट तभी होती हैं जब आप स्लीप करते हो, जब आप सो रहे होते हो, राइट. सो प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है. प्रॉपर अपने बॉडी को टाइम देना टू हील इज़ इम्पॉर्टेंट. तो स्लीप को सैक्रिफाइस मत करो. गेट एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप जब आपके हार्ड रनिंग सेशंस होते हैं. हार्ड मतलब व्हेन यू हैव एक्चुअली पुश्ड योरसेल्फ. तो तब तो एटलीस्ट अपने आपको अच्छे से सोने दो. बाकी दिन अगर आपका काम है तो आप अपनी स्लीप को थोड़ा कम कर सकते हो. बट अगर काम नहीं है, एंड इफ़ यू हैव टाइम टू स्लीप, तो सो जाओ. स्क्रॉल मत करो. इफ़ यू डोंट हैव टाइम, वो अलग चीज़ है, एंड वो चीज़ आपको खुद बैलेंस करनी पड़ेगी. 5th थिंग जो कि बिगिनर्स निगलेक्ट करते हैं, दैट इज़ गियर. शूज़. स्टार्टिंग में रनर्स का क्या होता है, कुछ भी पहन के भाग लेंगे, विच इज़ ओके टू गेट इन टू द स्पोर्ट. बट आफ्टर अ पॉइंट जब आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, यू एक्चुअली नीड सम डिसेंट शूज़. अब आपको डिसेंट शूज़ क्यों चाहिए? बिकॉज रनिंग बहुत ही इट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन योर जॉइंट्स, ठीक है. एंड वो बचाने के लिए देर आर रनिंग शूज़, राइट. सो अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो एंड दैट इज़ योर गोल टू इंक्रीज डिस्टेंस, तो इन्वेस्ट इन अ गुड पेयर ऑफ रनिंग शूज़. आपके जॉइंट्स आपको थैंक यू बोलेंगे, एंड यू विल हैव अ बेटर रनिंग जर्नी ओवरऑल. शूज़ के साथ साथ देर आर अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है. पहले तो ब्लिस्टर्स. व्हेन यू आर रनिंग फार, मतलब फार लाइक नाउ यू आर, ब्लिस्टर्स कब होते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंसेज ओवर 21 किलोमीटर्स, ओवर अ हाफ मैराथन का जो डिस्टेंस होता है, उसके ऊपर यू हैव ब्लिस्टर्स के शूज़. उसके लिए भी देर आर लाइक थिंग्स टू डू. कुछ लोग वैसलीन लगाते हैं, कुछ लोग रनिंग सॉक्स खरीदते हैं, एक्सपेंसिव रनिंग सॉक्स. इफ़ यू आर इनटू दैट, अगर आप इतना डिस्टेंस भाग रहे हो एंड योर स्किन इज सेंसिटिव, प्लीज़ डू इट, क्योंकि नहीं तो यू विल हैव अ वेरी पेनफुल रन. एंड इट इज़ फाइन, बट मेंटली क्या होता है, यू हैव टू गिव योर सेल्फ कम से कम फ्रिक्शन. मतलब यू विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन व्हेन यू आर रनिंग, ठीक है. सो एटलीस्ट जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, जितना फ्रिक्शन आप कंट्रोल कर सकते हो उतना कम करो, ठीक है. छालों में भागना, इट कैन बी डन, ठीक है. इट कैन बी डन व्हेन इट कम्स टू डूइंग इट, बट इफ़ यू हैव द ऑप्शन टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इट हैपनिंग, रिड्यूस द चांसेस ऑफ इट हैपनिंग, राइट. सेकेंड चीज़, शेफिंग क्या होता है? जब भी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है, एंड स्पेशली रनिंग करते हुए, फॉर एग्जांपल जब आप हाथ ऐसे मूव करते हो, तो आपका अपर आर्म एंड जो आपका आर्मपिट होता है, दैट कॉजेज दिस फ्रिक्शन, राइट. मतलब नॉर्मली you won't notice it, but when you're running you'll notice it. Even your shirt on your skin causes this same thing. And जो आपके इनर थाइज होते हैं, इफ़ यू हैव ह्यूज लेग्स, अगर आप मस्कुलर हो या इफ़ यू हैव फैट, तो भी स्किन टू स्किन फ्रिक्शन के थ्रू स्किन डार्कनिंग हो जाती है. एंड फॉर सम पीपल शर्ट के थ्रू बर्न्स भी आ जाते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन हाउ सेंसिटिव योर स्किन एंड यू हैव टू यूज़ लाइक रिस्पेक्टिव रेमेडीज़. एंड वो रेमेडीज़ क्या है? कुछ लोग वैसलीन लगा लेते हैं, सम पीपल यूज़ एंटी शेफिंग क्रीम्स आती हैं, वो यूज़ करते हैं. तो आप थोड़ा, जब आप रन करना स्टार्ट करोगे, नोटिस दीज थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ सेंसिटिव योर स्किन इज़, राइट. क्योंकि गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग रनिंग इज़ नॉट द गोल. रनिंग का गोल ये है कि भाई एक तो यू हैव फन, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ पुशिंग योर सेल्फ, राइट. अब पुशिंग योर सेल्फ का ये मतलब नहीं है दैट यू हैव टू हर्ट योर सेल्फ. ओके, लेट्स क्लियर दिस थिंग भाई.
hurting yourself is not the goal. The goal is to find joy, the joy that comes after pushing yourself, right? And pushing yourself doesn't mean कि you have to go through some extreme pain जो कि आप पहले से कम कर सकते थे, right? So anyways ये जो पूरा पेन वाला बैलेंस है, you will understand it. Let's move to the next thing. Mental prep is important क्योंकि स्पेशली लॉन्ग रन्स में जब आप एज अ रनर लॉन्ग रन्स लगाते हो, जब आप डिस्टेंस बढ़ा रहे होते हो, समटाइम्स होता क्या है, फिज़िकली यू आर वेरी केपेबल, यू हैव नो आइडिया आप फिज़िकली क्या कर सकते हो. मुझे भी नहीं पता कि मेरी फ़िज़िकल लिमिट्स क्या है. इट्स द मेंटल बैरियर जो आपकी फ़िज़िकल बॉडी को रोकता है, राइट? सो यू नीड सम मेंटल प्रेप. आपको मे बी टॉकिंग टू योर सेल्फ कि भाई करना ही करना है. मे बी कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक वर्क्स, राइट? कुछ लोगों के लिए डेविड गॉगिन्स के एडिट्स वाले ऑडियोज़ वर्क, राइट? सो डू वॉट एवर दैट वर्क्स फॉर यू, बट एक अपने दिमाग में एक चीज़ ये रखना कि आपको थोड़ा मेंटली प्रेप होकर जाना पड़ेगा. क्योंकि लॉन्ग रन्स में क्या, स्पेशली लॉन्ग रन्स में द रनिंग पार्ट इज़ ईजी. जो फिज़िकल एक्सर्शन है दैट इज़ ईजी, बट जो मेंटली वो चल रहा होता है कि भाई रुक जा बहुत हो गया, 2 घंटे से भाग रहे हैं, 3 घंटे से भाग रहे हैं, क्या हो रहा है, उस चीज़ को थोड़ा साइलेंट करना है, उसको बार बार अपना पर्पस समझाना इज़ समटाइम्स केओटिक एंड यू हैव टू फेस इट. मे बी मेडिटेट, आई डोंट नो. आई डू मेडिटेट, बट क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जस्ट ट्राई इट, and if it works out for you, just stick with it. All right, so आज के लिए इतना ही guys. We have covered 6 things in this video. We have covered running too fast, we have covered fueling, we have also covered starting too hard, we have also covered what gear to use, we have also covered recovery, we have also covered mental prep, right? So ये 6 चीज़ हैं, 6 one of the main things, right? बाकी माइक्रो चीज़ें भी होती हैं इनमें, but I feel if you start thinking about these 6 concepts ना, those micro things will sort of adjust themselves, because ये बेसिक चीज़ है, राइट? एंड जब आप बेसिक चीज़ें सुधारने लगते हो तो माइक्रो चीज़ें अपने आप सॉर्ट ऑफ फिगर आउट हो जाती हैं. इट्स सॉर्ट ऑफ क्रेजी हाउ इट वर्क्स, राइट? कि आप बेसिक चीज़ें संभालते हो एंड द माइक्रो थिंग्स सॉर्ट ऑफ जस्ट अपने आप होने लग जाती हैं. सो या दैट इज़ इट. बेसिक चीज़ें बस बार बार करते रहो एंड यू विल सी योर सेल्फ बिकमिंग अ बेटर रनर. एंड अगर आप स्टार्ट कर रहे हो रनिंग, गाइस, कीप एट इट, like don't stop, keep running. Time on feet is important and zone 2 में भागना is important. Just keep doing it, keep running. I'll see you in the next one. Bye bye.